सभी को नमस्कार। आज अपन भूगोल में जनसंख्या वितरण को पढ़ चुके हैं, घनत्व को पढ़ चुके हैं। आज जो अपन है जनसंख्या वृद्धि को जो है वो समझेंगे। जनसंख्या वृद्धि क्या है, कैसे जो है जनसंख्या वृद्धि निकाली जाती है, इसका सूत्र क्या है और जनसंख्या के बढ़ने की प्रवृत्ति जो है वो किस प्रकार से है। तो इन चीज़ों के बारे में आज अपन जो है वो पढ़ेंगे। तो अपन ने कहा जो है जनसंख्या वृद्धि की अगर जो है अपन बात करें तो अपन कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो है अपन क्या करेंगे, वृद्धि को जो है जानेंगे, वृद्धि क्या है। फिर जनसंख्या वृद्धि कैसे निकाली जाती है, जनसंख्या वृद्धि जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है। तीसरी चीज जो है वृद्धि दर। अभी अपन देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि और वृद्धि दर में जो है वो क्या अंतर है। ठीक है। वृद्धि दर जो है अलग निकलती हैं, वृद्धि दर जो है वो अलग निकलती है। फिर एक और चीज आती है वार्षिक वृद्धि, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि। ठीक है ना, ये चीज जो है अपन समझेंगे। सबसे पहले वृद्धि की बात करेंगे, वृद्धि क्या होती है, फिर जनसंख्या वृद्धि कैसे निकालते हैं, वृद्धि दर कैसे निकालते हैं और वार्षिक वृद्धि जो है वो कैसे निकालते हैं। तो इन चीजों के ऊपर जो अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करें वृद्धि की, कि वृद्धि जो है किसे कहते हैं। देखिए जनसंख्या वृद्धि को जो है अपन समझेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो अपन ने कहा कि जिस प्रकार से वितरण और घनत्व को अपन ने पढ़ा कि किसी भी क्षेत्र को जो है समझने के लिए घनत्व और जो है वितरण को समझना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जो है वृद्धि को समझना भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने कहा कोई भी जो है भौगोलिक क्षेत्र या अपन कह दीजिए निश्चित क्षेत्र जो है उसमें निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जो है वह क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अब देखिए मैंने जो परिभाषा जो बोली है उसके ऊपर ध्यान देना। मैंने सिर्फ जो शब्द दिया है, जो बार बार जो मैं जो है जोर दे रहा हूँ, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। अक्सर दिमाग में क्या आता है, वृद्धि। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, ठीक है ना, यही दिमाग में आता है। जबकि अपन यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है, अपन ने ये नहीं कहा कि जो है जनसंख्या में बढ़ोतरी होना जो है वृद्धि कहलाता है। अपन कह रहे हैं कि किसी भी जो है क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र की बात करें या एक निश्चित क्षेत्र की बात करें, उसमें निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाती है। अब जो है परिवर्तन जो है किस प्रकार से, मान लीजिए जो है अपन बात करें कि सन 2018 की जो है बात करें, किसी भी जो है एक क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में जो है जनसंख्या थी 80 लोग। कितने लोग थे, 80 लोग थे। 2019 में जो है वहाँ की जनसंख्या जो है वो कितनी हो गई, 70 लोग। 2020 के अंदर जो है वहाँ की जनसंख्या जो है वो कितनी हो गई, 100 लोग हो गई। अब जो है अगर पूछा जाए कि वृद्धि जो है वो कहाँ हुई है, तो अपने दिमाग में यही आता था कि जो है जहाँ पर बढ़ी है वो वृद्धि है, यानी कि जो है यहाँ से जो है यहाँ कम हुई है, यहाँ से यहाँ बढ़ी, यानी कि 2020 में जो है वो क्या हुई है, वृद्धि हुई। लेकिन ऐसा नहीं है। अपन ने कहा जो है वृद्धि क्या है, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। ठीक है ना। अब वो परिवर्तन अपन ने कहा यहाँ पर जो है 2018 की अगर बात करें जनसंख्या कितनी थी, 80 थी। 2019 की बात करें तो जो है कितनी हुई, 80 की 80 नहीं है, 70 हो गई। यानी जनसंख्या में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन होते ही जो है अपन ने कहा जो है क्या हुई, वृद्धि हुई है। ठीक है ना। 2020 में वापस कहे कि 70 से कितनी हो गई, 100। तो जो है इसमें भी जनसंख्या में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन का मतलब जो है वो क्या है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। तो आप ये अच्छे से जो है समझ ले कि निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ठीक है ना। चाहे वो
धनात्मक हो या ऋणात्मक। ठीक है ना। तो ये पूरी परिभाषा जो है अपन ने जो है कहा कि निश्चित क्षेत्र में, निश्चित जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, क्या कहलाती है? जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। यानी कि जनसंख्या में जो है परिवर्तन होना चाहिए, वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, कम भी होता है और अधिक भी हो सकता है। वह जो है क्या कहलाएगी? जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। ठीक है। तो ये जो है अच्छे से जो है अपन को जो ध्यान रखना, परिभाषा जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है बिल्कुल भी, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा। अपन जो है अभी बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व स्तर पर अगर जो है अपन जो है बात करें, या जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है कह दीजिए अपने भारत देश या एशिया महाद्वीप की जो है बात करें, तो वहाँ तो जो है जनसंख्या वृद्धि जो है वो एक बहुत ही बड़ी जो है चुनौती है, क्योंकि जो है दिनों दिन जो है समय के साथ में जो है जनसंख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो अपन ने कहा कि वृद्धि, ठीक है ना, जनसंख्या की जो वृद्धि जो है कैसे जो है निकालेंगे? जनसंख्या वृद्धि तो अपन ने पढ़ लिया कि जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा वो जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। अब निकालेंगे कैसे जनसंख्या वृद्धि? तो जनसंख्या वृद्धि निकालने के लिए अपन ने कहा जनसंख्या वृद्धि। ठीक है। दो चीजें अभी बताई थी मैंने, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर, दोनों में जो है अंतर है। जनसंख्या वृद्धि जो है वह जो प्रतिशत में नहीं बताई जाती, जब उसको प्रतिशत में, जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में बताएंगे तब वह जो है क्या हो जाएगी? जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगी। तो अभी अपन जो है जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कि जनसंख्या वृद्धि कैसे निकाले। अभी अभी मैंने उदाहरण दिया है यहाँ पे 2018, वापस यहाँ लिख देता हूँ कि 2018 में जो है जनसंख्या कितनी थी? 80। 2019 में जो है जनसंख्या कितनी हो गई? 70 हो गई। फिर 2020 के अंदर जनसंख्या कितनी हो गई? 100 हो गई। तो अपन देखें जनसंख्या वृद्धि जो है अगर निकालनी है, मान लीजिए अपन ने कहा कि जो है 2020 की जनसंख्या वृद्धि जो है वो निकाली है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सूत्र की जो है अगर बात करें कि किस प्रकार से जो है निकालेंगे, तो वर्तमान वर्ष की जनसंख्या माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि कैसे निकालेंगे? वर्तमान वर्ष की जनसंख्या माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या। अब वर्तमान वर्ष जो है वो क्या है? जिस वर्ष की जनसंख्या वृद्धि निकालनी है। जैसे अपन ने कहा कि जो है 2020 की जो है जनसंख्या वृद्धि निकाली है, तो वर्तमान वर्ष कौन सा हो गया? 2020 माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या। अब आधार वर्ष की जनसंख्या जो है कौन सी होगी? ये 2020 जो जनसंख्या है ये किस आधार पे बढ़ी है? इसके ऊपर वाले जो है वो वर्ष पे। यानी कि अपन कहेंगे कि जो है ये जनसंख्या 100 है, तो पहले कितनी थी? तो पहले 70 थी। तो ये आधार वर्ष हो गया, ये हो गया वर्तमान वर्ष हो गया। तो अब जो है अपन देखें कि अगर सूत्र की जगह अपन संख्या रखें कि वर्तमान वर्ष की जनसंख्या कितनी थी? 100 थी। तो यहाँ पर अपन ने लिखा 100 माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या कितनी थी? 70 थी। तो यहाँ पर अपन ने लिखा 70। अब 100 में से जो है 70 गए, कितने बचे? 30 लोग। यानी कि यहाँ पर जो है वो वृद्धि जो है वो कितनी हुई? 30 लोगों की जो है वो वृद्धि हुई। कितने लोगों की वृद्धि हुई? 30 लोगों की। तो इस प्रकार से अपन जनसंख्या वृद्धि जो है वो निकालेंगे। यानी कि जो है वर्तमान वर्ष की जनसंख्या माइनस आधा वर्ष की जनसंख्या जो है क्या निकलेगी? जनसंख्या वृद्धि निकलेगी कि कितना जो है जनसंख्या में जो है परिवर्तन हुआ है। ठीक है ना, तो जो है ये जनसंख्या वृद्धि निकालेंगे। अब जो अपन बात करें जनसंख्या वृद्धि दर, यदि वृद्धि दर की बात करें तो अपन कहेंगे कैसे निकालेंगे? जब दर आ गया, दर का मतलब जो है प्रतिशत में बताना है। किस में बताना है? प्रतिशत में। यानी कि यहाँ पर जो 30 लोगों की जो वृद्धि हुई है एक वर्ष में,
2019 से 20 एक वर्ष हुआ, एक वर्ष में जो है कितनी वृद्धि हुई, 30 लोगों की। तो इसको प्रतिशत में दर्शाना है, वही क्या कहलाएगी, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाएगी। तो अब कैसे जो है प्रतिशत में दर्शाएंगे, या तो जो है सीधा जो अपन जो है बात करें सूत्र की, तो अपन जो है कहें कि ये भी लिख सकते हैं वर्तमान वर्ष की जनसंख्या माइनस आधा वर्ष की जनसंख्या, या इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जो है उसका मतलब ही क्या है, वर्तमान वर्ष की जनसंख्या माइनस आधा वर्ष की जनसंख्या। या डायरेक्ट ये सूत्र लिखे तो ये भी लिख सकते हो, या फिर इसका जो है संक्षेप रूप लिखे जनसंख्या वृद्धि। तो अपन ने कहा जनसंख्या वृद्धि बटे आधार वर्ष की जनसंख्या इंटू 100, क्या आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। यानी कि अपन ने जो है बात की कि दर जो निकालनी है, तो दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या वृद्धि को ऊपर रखना पड़ेगा, या फिर इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो वर्तमान वर्ष की जनसंख्या माइनस आधार वर्ष की जनसंख्या, ये लिखेंगे तो भी जो है वृद्धि ही निकलेगी। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि, ठीक है ना। और बटे में जो है क्या लिखेंगे, आधार वर्ष की जनसंख्या। आधार वर्ष की जनसंख्या जो है वो कौन सी है, 2019 की, और 2019 की जनसंख्या जो है वो कितनी है, 70, कितनी है, 70 जो है जनसंख्या है। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर 30 लिखेंगे। अगर इसी की जो है 2020 की ही जनसंख्या वृद्धि दर निकालनी है तो ऊपर लिखेंगे 30, बट्टे में क्या करेंगे 70, इंटू क्या करेंगे 100। कैलकुलेशन निकालेंगे, जो प्रतिशत में आएगा वह क्या कहलाएगी, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाएगी, ठीक है ना। आगे जो है अपन बात करें वार्षिक वृद्धि। अब देखिए वार्षिक वृद्धि की जो अपन बात करें तो अपन ने कहा कि यहाँ पर जो जनगणना अपने होती है भारत में, वह जनगणना जो है कैसी होती है, दशकीय होती है। कैसी होती है, दशकीय वृद्धि। दशकीय जो है इसलिए होती है क्योंकि भारत में जो है जनसंख्या जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। 2001 में हुई थी, उसके बाद 2011 में हुई, फिर उसके बाद में 2021 में होगी। तो इस प्रकार से 10-10 वर्ष में जो है वो जनसंख्या की गणना की जाती है, और उसी 10 वर्ष का जो है अपन जो है क्या निकालते हैं, वृद्धि निकालते हैं। यानी कि जो है 2011 की जनगणना कितनी है, फिर जो है उसमें से 2001 की जो है जनगणना को घटाएंगे, वो क्या आएगी, जनसंख्या वृद्धि आएगी। और जब जो है दर ज्ञात करेंगे तो अपन ने जो है कहा दर ज्ञात करते समय जो है क्या करेंगे कि जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक है ना, उसमें आधार वर्ष का जो है क्या करेंगे, भाग देंगे, और भाग देकर जो है 100 से गुणा करेंगे, तो जो प्रतिशत निकलेगा वह कितना निकलेगा, दशकीय निकलेगा। वृद्धि जो है आएगी वो कौन सी आएगी, दशकीय वृद्धि दर, ठीक है ना। अपन ने कहा जो वृद्धि दर जो निकालेंगे वो जो है कौन सी निकलेगी, दशकीय वृद्धि दर निकलेगी। अपन को क्या निकालनी है, वार्षिक वृद्धि दर निकालनी है। क्या निकालनी है, वार्षिक वृद्धि दर। अब वार्षिक वृद्धि दर निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जो दशकीय वृद्धि निकली है इस सूत्र से, क्योंकि 10 वर्ष की जो है जनगणना होती है अपने यहाँ पे, तो वो 10 वर्ष की जो है दशकीय वृद्धि दर क्या लाएगी, उस दशकीय वृद्धि दर के अंदर दशकीय वृद्धि दर में जो है किसका भाग देंगे, 10 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 10 का। क्यों देंगे 10 का भाग, क्योंकि वो 10 वर्ष की वृद्धि है, न कि 12 महीनों की, ठीक है, इसलिए 12 का भाग नहीं देना है, ठीक है। 10 वर्ष की वृद्धि दर है तो 10 का जो है भाग देंगे, तो 10 का भाग देते ही जो है एक जो है वर्ष की जो है वो वृद्धि निकल जाएगी। तो अपन ने कहा जो है वार्षिक वृद्धि दर जो है अपनी निकलेगी, ये दशकीय वृद्धि दर निकलेगी। जनगणना के अनुसार निकालेंगे तो 10 वर्ष की, और जब 10 वर्ष की वृद्धि दर में जो है 10 का भाग देंगे तो 1 वर्ष की निकल जाएगी, जो क्या कहलाएगी, वार्षिक वृद्धि दर जो है वो कहलाएगी। तो ये आपको जो है अच्छे से ध्यान रखना है कि वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि जो है कैसे निकालेंगे, फिर वृद्धि दर निकालने का जो है सूत्र क्या है, और वार्षिक वृद्धि जो है वो कैसे निकालेंगे। आगे जो है अपन बात कर रहे हैं विश्व जनसंख्या वृद्धि।
देखिए, विश्व जनसंख्या वृद्धि की जो है अपन बात करें तो जो है विश्व में प्रागैतिहासिक काल जो है, जब मानव का जो है उद्भव हुआ था उस समय की जो है अपन बात करें तो उस समय जो है कुछ ऐसे भौतिक और भौगोलिक कारक थे जिसमें अपन ने कहा विषम जलवायु, खाद्यान्न की कमी, विषम जलवायु, खाद्यान्न की कमी, घुमक्कड़ जीवन, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में जलवायु जो थी वो मनुष्य के अनुकूल नहीं थी, ठीक है। दूसरा अपन कहा कि खाद्यान्न की जो है कमी थी, उस समय लोगों को खाने के लिए जो है उस समय जो है अन्न नहीं था। क्या करते थे, पशुओं को जो है मारकर उनका शिकार करके जो है अपना भरण पोषण जो है वो करते थे। स्थायी आवास नहीं था कि एक जगह पर जो है वो रहकर जो है वहीं पर जीवन यापन करे, ऐसा जो है वो था नहीं। घूमते रहते थे इधर से उधर, उधर से उधर, जहाँ पर उनको शिकार मिलता वहीं पर मार के उनको जो है खाकर वहीं पर जीवन बसेरा करते, फिर वापस आगे जाते, ऐसे जो है घूमते जो है वो रहते थे। लोगों के पास में जो है अपन ने कहा रोजगार नहीं था, ठीक है ना, पता ही नहीं था लोगों को काम कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो इन सब की जो है वजह से ये सारे कारण हैं जिसके कारण जो है जनसंख्या जो है वृद्धि जो थी वो क्या थी, धीमी, ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि बहुत ही धीमी थी पहले जो है प्रागैतिहासिक काल में, क्योंकि लोगों के जो है ये सारे जो है कमियों के कारण जो है लोगों की जो है वृद्धि नहीं हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो है अपन ने कहा लोगों ने जो है क्या किया, जैसे जैसे समझ आई उनको जो है घास के बीज जो है वो मिले जिनको उन्होंने खाद्यान्न के रूप में अपनाया। उनको लगा कि हाँ इन बीजों को अपन जो है खाद्यान्न के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उन जंगली जो है बीजों को जो है वो पालतू बनाना शुरू किया। उनको जो है क्या किया, पालतू बनाया, एक ही स्थान पर उनको जो है फसलें जो है वो उगानी शुरू की। वही से जो है वो कृषि जो है पालन कहलाता है। जिस प्रकार से अपन ने कहा कि लोगों ने जो है वो क्या किया, जंगली पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, वो पशुपालन कहलाया। क्या कहलाया, पशुपालन। उसी प्रकार जो है जंगली पौधों को पालतू बनाना कृषि पालन कहलाया। और वहीं से जो है क्या हुई, कृषि जो है वो शुरू हुई। तो अपन ने कहा जैसे जैसे जो है लोगों ने जो है पौधों को जो है वो पौधों को पालतू बनाया या पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, तब से ही लोगों में जो है वो क्या हुआ, स्थायीकरण जो है वो शुरू हुआ। यानी लोग अब जो है वो क्या हुए, घुमक्कड़ जीवन बंद करके जो है वो स्थायी जो है निवास शुरू कर दिया, ठीक है। जो नदी घाटी क्षेत्र जो हुआ करते थे उन नदी घाटी क्षेत्र के आसपास ही उन्होंने जो है अपना जो है क्या कर दिया, मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। क्योंकि वहीं आसपास जो है वो पौधों को पालतू बनाकर जो है क्या करते थे, खेती किया करते थे। पशुओं को जो है वो वहाँ पर जो है वो पालते थे और जो है उन्हीं से जो है अपना जीवन यापन जो है वो करते थे। अब जो है विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी जो है उन्होंने जो है धीरे धीरे अपने को जो है क्या किया, स्थायी किया। और स्थायी होने के साथ ही अपन ने कहा कि क्या शुरू हुई, जनसंख्या वृद्धि जो है वो शुरू होने लगी। तो अपन ने जो है शुरुआत में कहा कि प्रागैतिहासिक काल के प्रारंभ में लोगों में वृद्धि जो है वो क्या थी, बहुत ही कम। लेकिन जैसे जैसे समय जो है गुजरा वैसे वैसे ही लोगों ने जो है पौधों को पालतू बनाया, यानी कि कृषि कार्य शुरू किया, पशुपालन जो है शुरू किया। और इसी के साथ साथ जो है जनसंख्या में जो है वो क्या देखने को मिली, जनसंख्या वृद्धि देखने को जो है वो मिली। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, यानी कि विश्व में
जनसंख्या जो है धीरे धीरे किस प्रकार से जो है वो बढ़ी, उसको अपन अलग अलग काल खंडों में जो है विभाजित किया है। तो सबसे पहला जो है कालखंड जो अपन बात करें वह है प्रागैतिहासिक काल। ये अपन जो है कहें समय के अनुसार, जिसमें अपन जो है कह दीजिए इतिहास के अनुसार जो अपन बात कर ले कि इतिहास के अनुसार जो है वो समय को जो है वो बांट रखा है। तो पहला जो है वो प्रागैतिहासिक काल की अपन बात करें कि प्रागैतिहासिक काल के अंदर जनसंख्या जो है वो बहुत ही कम थी, क्योंकि उस समय जो है लोगों को जो है वो ज्ञान नहीं था, ठीक है ना, और जिसके कारण जो है उनकी जनसंख्या जो थी वो बहुत ही कम थी। अगर जो अपन बात करें कि जो है जब धीरे धीरे जो है पृथ्वी से जो है बर्फ़ कम होने लगा, क्योंकि पहले हिमकाल जो है वो आया था, पूरी जो है पृथ्वी पर जो है हिम जो है छा गया था। तो जैसे जैसे हिमकाल कम हुआ वैसे वैसे अपन ने बात की कि जो है दक्षिणी यूरोप कहिए, अफ्रीका कहिए, ऑस्ट्रेलिया कहिए, या जो है एशिया का जो है दक्षिण या दक्षिण पूर्वी जो है भाग कहिए, यहाँ पर लोगों की संख्या जो है वो अनुमान लगाया जाता कि लोग यहाँ पर जो है वो निवास करते थे। अपन बात करें कि अमेरिका के अंदर जो है मानव की उपस्थिति से जो है पहले की अगर जो है अपन बात करें तो पहले वहाँ पर जो है वो संख्या जो थी वो कितनी थी, 33 लाख जो है वो संख्या थी। 33 लाख लोग जो है वो निवास करते थे पृथ्वी पर जो है अपन बात करें। जो 15 वर्ष बाद, यानी कि अगर 15 वर्ष बाद की जो है अपन स्थिति देखें तो 15 वर्ष बाद में यहाँ की जनसंख्या कितनी बढ़ गई, पृथ्वी की 53 लाख जो है वो जनसंख्या हो गई। कितनी जनसंख्या हो गई, 53 लाख। प्रागैतिहासिक की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के अंदर अपन ने कहा कि कुछ एक जो है क्षेत्र थे जहाँ पर लोग जो है वो निवास करते थे, ठीक है ना। अमेरिका की जो है जहाँ पर लोग जो है अमेरिका की जो है खोज हुई, लोग वहाँ पर जाकर रहे, उससे पहले की बात कर रहे हैं कि जो है पृथ्वी पर 33 लाख लोग थे। 15 वर्ष बाद जो है जनसंख्या कितनी हो गई, 53 लाख हो गई, ठीक है ना। उस समय जो है प्रागैतिहासिक काल के समय की अगर जो है बात करें तो पृथ्वी का औसत घनत्व यदि देखें तो 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। औसत घनत्व जो है वो पृथ्वी का कितना था, 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये इतना कम जो है लोग जो है शुरू में जो है निवास करते थे। दूसरा जो है प्राचीन काल, ठीक है ना। अगर प्राचीन काल की जो है अपन बात करें तो आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व विश्व के कुछ क्षेत्रों में क्या काम किया जा रहा था, वही कृषि कार्य और पशुपालन। कृषि कार्य और पशुपालन। अब ये जो क्षेत्र अपन जो है प्रागैतिहासिक की बात कही अपन ने कि जो है यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही जो है कम थी, ठीक है ना, इसकी जो है कमी थी कृषि कार्य पशुपालन की। फिर बाद में प्राचीन काल आया। प्राचीन काल के समय जो अपन बात करें जो है लगभग आज से 6000 वर्ष पूर्व की बात करें, उस समय विश्व में कृषि कार्य और पशुपालन जो है वो कार्य शुरू होने लगा कुछ क्षेत्रों में विश्व के। जैसे अपन ने जो है बात की, जो नदी घाटी क्षेत्र हुआ करते थे जहाँ पर नदियाँ बहती थी, उन नदी घाटी क्षेत्रों में जो है अपन ने कहा कि उसके आसपास में जो है कृषि कार्य और जो है लोग जो क्या करने लगे, पशु पालन करने लगे। जैसे अपन ने जो है बात की जो है रोमन जो है साम्राज्य जो था, या मिस्र जो है क्षेत्र था, इधर अपन जो है सिंधु सरस्वती जो है नदियों की जो है बात करें, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है ना, मिस्र की जो है नील नदी घाटी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के आसपास लोगों ने जो है वो क्या किया, कृषि कार्य जो है वो करना शुरू किया। और इन्हीं क्षेत्रों के आसपास जो है जनसंख्या जो है वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी, क्योंकि लोग जो है वहाँ पर कृषि करते थे, और जब कृषि करते थे तो आसपास के क्षेत्र में जो है जनसंख्या बढ़ने लगी। ऐसा माना जाता है कि ईसा काल के
आरंभ में ईसा काल के आरंभ में विश्व की जनसंख्या जो है वो कितनी थी? 20 से 30 करोड़ के आसपास जो है वो जनसंख्या जो है वो थी। ठीक है ना। ईसा काल के आरंभ में कितनी थी? विश्व की जनसंख्या 20 से 30 करोड़ का अनुमान जो है वो आंका जाता है। ठीक है ना। फिर अपन जो है बात की, उस समय जो है प्राचीन काल में नदी घाटी क्षेत्र के आसपास वाला क्षेत्र जो है वो जो है विकसित हुआ, नगरीय क्षेत्र के रूप में जो है वो विकसित हुआ, जिसमें अपन ने जो है कहा मेसोपोटामिया क्षेत्र है, एक जो है नील नदी घाटी क्षेत्र है, फिर अपन बात करें सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है ये जो है एशिया महाद्वीप में जो है वो विकसित हुई। ये सारी जो है किसकी बात कहते हैं अपन? प्राचीन काल की जो है वो बात कर रहे थे। तीसरा जो काल था वह था मध्यकाल। अब मध्यकाल की जो है अपन बात करें तो मध्यकाल का समय जो था वो लगभग अपन बात करें कि 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का जो है वो समय माना जाता है। उस समय विश्व की कुल जनसंख्या जो थी वह कितनी थी? 55 करोड़ जो है वो अनुमानित थी। ठीक है ना। अपन ने जो है बात की प्रागैतिहासिक काल की, प्राचीन काल की, तीसरा जो है मध्यकाल, और मध्यकाल का समय जो है कौन सा? 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। और इस समय जो है जनसंख्या जो है वो कितनी थी? 55 करोड़ थी। ठीक है ना। इस मध्यकाल में जो है वो जनसंख्या अगर जो है वृद्धि की बात करें, जनसंख्या वृद्धि, तो जो है जनसंख्या वृद्धि जो थी वह कैसी थी? कम। जनसंख्या वृद्धि जो थी कैसी थी? कम थी। इस मध्यकाल में जनसंख्या वृद्धि कम होने का कारण जो था वह क्या था? वह था सूखा, भूखमरी, खाद्यान्न की कमी, जिसके कारण वृद्धि जो थी वह क्या हो गई? कम। और वृद्धि कम होने के कारण अपन ने कहा कि जनसंख्या जो थी वो क्या थी? कम थी। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे, मध्यकाल का समय ध्यान रखना है। जनसंख्या वृद्धि कम थी, कमी कारण जो थी वो क्या थे? सूखा, भूखमरी और खाद्यान्न की कमी। चौथा जो काल है वह है आधुनिक काल। आधुनिक काल के जो है अपन बात करें, आधुनिक काल का जो समय जो है वह 17वीं शताब्दी के मध्य से जो है वो शुरू माना जाता है। ठीक है ना। मध्यकाल में अपन ने कहा 700 से 1600 जो है 50 ईस्वी तक का जो समय लगभग जो है मध्यकाल में आता है। आधुनिक काल का समय जो है 17वीं शताब्दी के मध्य से जो है वो माना जाता है। और आधुनिक काल में जो है क्या हुई? जैसे जैसे ये सारी समस्याएं जो है वो खत्म हुई, ठीक है ना, वैसे ही लोगों के अंदर जो है शिक्षा में जो है वृद्धि हुई। धीरे धीरे जो है लोगों ने जो है अपने कौशल के दम पे जो है वो क्या किया? कई जो है तकनीकी विकास जो है वो किए, जिसके कारण अपन जो है बात करें कि वृद्धि जो थी वह जो है क्या होने लगी? बढ़ने लगी। 1650 की अगर जो है बात करें तो 1650 में जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़। कितनी थी? 55 करोड़ थी, जो धीरे धीरे जो है बढ़कर जो है वर्तमान में जो है क्या हो गई? बहुत ही अधिक हो गई। यदि आधुनिक काल के अंदर अपन विश्व की जनसंख्या जो है 2000 की अगर जो है बात करें तो विश्व की जनसंख्या 2000 में 610 करोड़ जो है वो हो गई थी। और 2013 की अगर जो है बात करें
तो 714 करोड़ जो है वो जनसंख्या बढ़ गई थी। आंकड़े से ही जो है पता चल रहा है कि किस तेज़ी से जो है विश्व की जनसंख्या जो है वो बढ़ी है। 55 करोड़ से जो है 2000 में जो है 610 करोड़ और 2013 में जो है 714 करोड़ तक जो है जनसंख्या जो है वो पहुंच चुकी है। तो बहुत ही तीव्र गति से जो है जनसंख्या विश्व में जो है अब बढ़ रही है। और विश्व के जो है कुछ जो है महाद्वीप कहें या कुछ देश कहें, वहाँ तो जो है जनसंख्या वृद्धि जो थी है वह बहुत ही तीव्र गति से जो है आगे बढ़ी, जिसमें अपन कहें कि चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये जो है एशिया जो देश हैं वो बहुत ही तीव्र गति से जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। आज जो है अपन इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो है जनसंख्या वृद्धि जो अपन ने बात की कि वर्तमान में आधुनिक काल में जनसंख्या वृद्धि जो इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, उन बढ़ने के कारण विश्व में जनसंख्या वृद्धि से जो है क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है और उन समस्याओं का जो है किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है, उसे रोकने के जो है क्या क्या उपाय जो है अपन कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है अब आगे जो है बात करेंगे। धन्यवाद।